हमने हमेशा सुना है ना व्हाट वुमेन वांट। करीना कपूर का तो शो भी है इस पे, है ना? बट हार्डली कोई बात करता है व्हाट मेन वांट, पर्टिकुलरली इन रिलेशनशिप। और सोचो व्हेन वी नो व्हाट मेन वांट इन रिलेशनशिप, तो कितनी सारी अननेसेसरी फाइट या मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो सकती हैं। तो मेन चाहते क्या है? एक तो ये लोग बोलते कम है, इसलिए हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हम अज्यूम ही कर लेते हैं बहुत सारी चीजें। लेकिन आज मैं शेयर करूंगी अपने एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन से, एज अ डॉटर, सिस्टर, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड एंड नाउ एज अ वाइफ, व्हाट मेन वांट। एंड दिस इज द लिस्ट फ्रॉम माय ऑब्जर्वेशन। और मुझे ऐसा लगता है ना, ये लोग हमसे शेयर नहीं करते या ओपन अप नहीं हो पाते, बोल नहीं पाते व्हाट दे वांट, इज जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ अकेले ही हैंडल करना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट अ फर्दर ड्यू। मेरी लिस्ट की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है फिजिकल इंटीमेसी। जब वो तुम्हारे साथ फिजिकली क्लोज फील करता है तो उसे लगता है वो तुमसे कनेक्टेड है। दैट्स देयर वे ऑफ कनेक्शन। हम सब लड़कियों को, औरतों को यही लगता है ना दैट मेन वांट सिर्फ एक चीज। सच बताऊं तो ये गलत भी नहीं है, देयर आर क्रीपी मेन लाइक दैट जिन्होंने हमारी परसेप्शन को ऐसा बनाया है। डेफिनेटली यही कंफ्यूजन है ना, लस्ट और कनेक्शन में डिफरेंस कैसे करें। देयर आर मैन जो आपको सिर्फ फिजिकली चाहेगा, जो आपको प्रायोरिटी कभी देगा ही नहीं, बट व्हेन मैन इज कनेक्टेड टू यू वो आपको प्रायोरिटी देगा, आपको हर चीज में साथ देगा। आपकी प्रेजेंस उसको ज्यादा मैटर करेगी देन एनी अदर थिंग। एज अ वुमन मैं उसी से ज्यादा कनेक्ट करूंगी ना, या उसी के साथ रहना ज्यादा पसंद करूंगी जो मुझे अंडरस्टैंड करता है, जो मुझे इमोशनली बैलेंस करता है, अंडरस्टैंड करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, मोर टुवर्ड्स हिम than anybody else. That way, for men, it is different. When they are physically close to you, they feel that they are connected to you. And that's their way of connection. Here comes my second observation from the list is that हमने हमेशा सुना है ना मर्द को दर्द नहीं होता। बचपन से ही ना लड़कों की कंडीशनिंग ऐसी ही होती है, आपको पता ही होगा। रो मत, हैंडल करो, स्ट्रांग रहो। मैंने ना अपने पापा को कभी भी रोता हुआ नहीं देखा, अपनी दादी की डेथ पर भी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि उन्हें दुख नहीं हुआ होगा, उन्हें बुरा नहीं लगा होगा अपनी माँ के जाने का, बट एक आंसू भी नहीं आया। शायद उनकी भी कंडीशनिंग ऐसी हुई हो कि अगर तुम टूट गए, तुम बिखर गए, तुमने रो दिया, तो तुम बाकी सबको कैसे मैनेज करो। एज अ मैन जो एक प्रोवाइडर है, प्रोटेक्टर है, वो कभी ब्रेक डाउन हो ही नहीं सकता, वो कभी टूट ही नहीं सकता। बाहर की दुनिया में तो वो एक स्टैचू है जो बॉल ड्रॉप कर ही नहीं सकता। अगर उसने एक भी गलती की, एक बार भी वो टूट गया, बिखर गया, तो कैसे मैनेज होगा, कैसे वापस सब कुछ नॉर्मल होगा। लेकिन रिलेशनशिप में एक आदमी चाहता क्या है? यही ना कि जो उसे दुनिया में कहीं भी नहीं मिल रहा, दैट इमोशनल सेफ स्पेस, जहाँ वो ब्रेक डाउन हो सकता है, जहाँ वो रो सकता है, जहाँ वो टैंट्रम थ्रो कर सकता है, जहाँ वो ऑल इन ऑल पूकी मैन बन सकता है। थोड़ी देर के लिए वो बॉल ड्रॉप कर सकता है और बिना इस डर के कि हम उन्हें जज करें। ही वॉन्ट्स यू टू अंडरस्टैंड हिज इमोशनल वल्नरेबिलिटी, और उस वल्नरेबिलिटी को वीकनेस ना समझते हुए हमें उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए दैट men can also break down. So men always look for a emotional safety in relationship. इस ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे ये लगता है शायद पापा मम्मी के आगे रोए भी होंगे या उस तरह की बात की होंगी जहाँ तक उन्होंने बताया होगा कि दादी के जाने के बाद हाउ इज़ ही फीलिंग या हाउ इज़ ही कोपिंग अप विद दैट। तो मेरी ऑब्जर्वेशन यही है दैट men want इमोशनल सेफ्टी नेट इन रिलेशनशिप। दुनिया जहाँ मेन को एक प्रोटेक्टर के रूप में देख रही है, वो हमें एक सेफ्टी हार्बर ढूंढ रहा है, जहाँ वो हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, जहाँ उसे हीरो बनना भी नहीं है। ही कैन बी अ पूकी मैन। सो यस, दैट्स माई सेकेंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द लिस्ट। एंड हियर कम्स माई थर्ड ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप में स्पेस देना। मैन नीड स्पेस। सच बताओ तो मुझे ये कॉन्सेप्ट स्पेस देने वाला कभी समझ नहीं आया था। ही नीड स्पेस क्यों? और मेरा दिमाग है ना सीधे वर्स्ट केस सिनेरियो पे जाता है। मे बी ही इज मिसिंग हिज एक्स, मुझसे बोर हो गया होगा, मुझे इग्नोर कर रहा होगा एंड व्हाट नॉट। आपके साथ ये हुआ होगा ना, या होता होगा दैट व्हेन सच अ इंसिडेंट हैपन और आप जाके पूछ रहे हो, देन या तो वो बर्स्ट आउट हुए, या तो वो आपको इग्नोर करे, या तो उठ के सीधे चले जाए। ऐसा होता है ना। और तब मैंने ना रिसर्च की कि व्हाट इज दैट, एंड मुझे एक चीज़ पता चली, मैन एंड वुमेन
स्ट्रेस को बहुत अलग अलग तरह हैंडल करते हैं. एज अ वुमेन हम बात किसी से करके या अपने दिल की प्रॉब्लम शेयर करके, जो भी चल रहा है दिल दिमाग में वो शेयर करके थोड़ा लाइट फील करते हैं. बट फॉर मेन दे क्लोज, दे डोंट टॉक, दे डोंट डू एनीथिंग. वो बस ऐसे ही लेट गो करते हैं. उनका यही तरीका है. एंड जस्ट फॉर दैट पर्पज दे नीड स्पेस. दैट डज नॉट मीन कि वो रिलेशनशिप में हैं या वो अपनी एक्स को मिस कर रहे हैं एंड ऑल सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस थिंग्स. तो मेरी ऑब्जर्वेशन और थोड़ी सी रिसर्च से मुझे ये लगा दैट men want space in relationship is just that कि वो वापस नॉर्मल हो सके from that stress वाला phase. And when this happens he asks for a space. तो बिना बॉदर के give him that space without thinking कि वो अपनी एक्स को याद कर रहा है, like me. स्पेस के बाद आती है ये ऑब्जर्वेशन जिसमें मुझे बिल्कुल 0 नंबर मिलने चाहिए. वो है अप्रिसिएशन. मुझे ना हमेशा लगता था दैट डूइंग बेयर मिनिमम, जैसे मुझे घर ड्रॉप करना या मेरे लिए आइसक्रीम ले आना या फिर रेस्टोरेंट में मेरे लिए चेयर पुल करना इज बेयर मिनिमम इन रिलेशनशिप. तो मैं इसके लिए थैंक यू क्यों बोलूं. कबीर के होने के अंदर आई स्टार्टेड डूइंग दिस. मैं सोती थी और वो कबीर को संभालता था, और जब मैं उसे मॉर्निंग में मैसेज करती थी यू डिड अ ग्रेट जॉब, थैंक यू फॉर डूइंग दैट फॉर अस, लाइक दैट. ऐसे बहुत सारे अप्रिसिएशन. और मैं सच बताऊं, जब उस मैसेज को पढ़ने के बाद उसकी फेस पे जो एक्सप्रेशन होते थे उसका दिन बन जाता था. और मुझे ये समझ में आया कि उसे बहुत बड़े गिफ्ट्स नहीं चाहिए, उसे बहुत कुछ नहीं चाहिए हमसे. उसे बस चाहिए दैट हम अप्रिशिएट करें उसके स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स. उसे लगता है जब हम अप्रिशिएट करते हैं दैट वी आर नोटिसिंग हिम. जैसे हमें चाहिए ना प्यार और अटेंशन रिलेशनशिप में, वैसे men want respect and value, and one way of valuing it is through appreciating. अच्छा लगता है ना जब वो हमारे कहने पे सनस्क्रीन लगाना शुरू करे और हमारे बिना बोले वो लगाते रहें every single day. Likewise, why can't we do something for them? जैसे doing their interesting thing. और उनका सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है playing games, sports, video game, कुछ भी. तो जैसे ना बचपन में मैं और मेरा भाई वीडियो गेम खेलते थे. आपको पता होगा ना मारियो, जो वो सॉकेट में वो चिप लगाना, हमारी कैसेट टूट गई थी तो हम डायरेक्ट चिप से लगाते थे एंड फिर गेम खेलना, वो हर्डल्स क्रॉस करना, जॉयस्टिक को ऐसे करके एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो मैंने बचपन में वो बहुत खेला था अपने भाई के साथ और बहुत मजे आते थे. लेकिन विद टाइम मैं भूलती गई, कंट्रोलर हैंडल करना भी भूल गई. तो एक दिन आफ्टर शादी हम दुष्यंत के फ्रेंड्स के घर गए थे एंड एज अ कपल दे वर प्लेइंग वन गेम, इट टेक्स टू. व्हेन वी वर रिटर्निंग दुष्यंत ने कहा कि हम भी ऐसे गेम खेलते हैं. मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं याद है ये. उसके एक्सप्रेशन लिटरली चेंज हुआ है. एंड देन थोड़ी देर बाद मैंने कहा तो मुझे सिखाओगे? एंड देन ही इज लाइक व्हाई नॉट. सच बता रही हूँ, मुझे टाइम लगा सीखने में. कंट्रोलर सीखे, गेम के रूल सीखे, कैसे वो ऊपर चढ़ेगा, कैसे वो नीचे आएगा एंड ऑल सॉर्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स. उसने भी ये नोटिस किया दैट आई एम डूइंग दैट एफर्ट विथ हिम और उसे बहुत मज़ा आने लगा मेरे साथ खेलने में. इट इज़ जस्ट अ फन वे टू एक्सप्लोर अ सिचुएशन जो हमारे साथ लाइफ में शायद कभी भी ना हो. इट इज़ लाइक अस अगेंस्ट द वर्ल्ड बट इन अ फन वे. एक टाइम के बाद है ना, mostly shadi and even a relationship becomes so transactional. I can talk about shadi that mostly our conversation is just to आज खाने में क्या है, to planning a budget for a year and for a month. But when we have such a kind of a date where we enjoy this kind of a vulnerability with each other, it's just another way to re-spark your relationship. यही सब था मेरी ऑब्जर्वेशन लिस्ट में. What men want. Obviously, physical intimacy, space, emotional safety, appreciation and play date. ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी. आपकी ऑब्जर्वेशन और अलग हो सकती है और वाइल्ड हो सकती है. एंड यू कैन ड्रॉप इन अ कमेंट what men want according to you. And if you're a man watching this and you have watched till here, आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो what men want. तो drop a comment. See you in the next one. Until then, bye bye.